क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। टू ट्रायंगल ए बी सी। अब दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, ठीक है, ए बी सी एंड डी ई एफ। एक हमने लेना है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा हमने लेना है डी ई एफ। आर सिमिलर मतलब कि वो दोनों सेम, उनकी शेप सिमिलर हो। मीन्स ये नहीं है कि उनके साइज हमारे पास एक जैसे हों, उनकी शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। एंड ए बी ओवर डी ई इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ इक्वल टू सी ए ओवर एफ डी इज इक्वल टू 2। अगर हम ये सारे अलग अलग करके लिखेंगे तो ये वाला जो 2 है ये इन सब के साथ हमारे पास यहाँ पर आएगा। इफ़ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं अगर हमारे पास ए और बी जो है, ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह बी सी है, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होता है। आगे सी ए है, सी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होता है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ एंगल डी ई एफ। तो उन्होंने कहा है कि एंगल डी ई एफ की जो साइड्स हैं, जो लेंथ हैं, वो हमने इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक हम इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, टू ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे लिए, ठीक है, और वो सिमिलर है हमारे पास, ठीक है। मीन्स के अगर एक हमने बिग साइज में लिया, ड्रॉ किया, एक हमने स्मॉल साइज में ड्रॉ किया। सिमिलर हमने पीछे भी पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमारे पास साइज़ भी दोनों के सेम हो, लेकिन उनकी शेप हमारे पास सेम होनी चाहिए। अब एक ट्रायंगल हमारे पास क्या था, ए बी सी, और दूसरा क्या था, डी ई एफ। अगर हमने यहाँ से इसका ए बी सी लिया है तो यहाँ भी हम डी ई एफ इसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पे ए बी सी लेते हैं तो यहाँ भी हम डी ई एफ लेंगे, ठीक है। तरीकाकार हमारा सेम होना चाहिए लिखने का। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप इसको भी ड्रॉ करें, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैंने इसमें ड्रॉ किया है, ठीक है। हमने क्या करना है, डी ई एफ की हमने लेंथ फाइंड करनी थी, ठीक है। ए बी ओवर डी ई इक्वल टू 2, ठीक है। अगर मैं सबका इकट्ठा आपको बता देती हूँ तो तब हम क्या करेंगे। मैंने पहले बताया था कि अगर हम ए बी सी सी ए सबको अगर हम लिखते हैं तो 2 हमारे पास सबके साथ आएगा। ए बी और डी ई, पहला क्या है, ए बी डी ई इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है तो हम लिखेंगे 2। इसको अगर हम फाइंड करते हैं, ए बी हमारे पास क्या था, ऊपर हमें क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो हम ए बी की जगह पे लिखेंगे 6 ओवर डी ई इक्वल टू हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास चूँकि फ्रैक्शन में है तो इसको भी हम फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 2 ओवर हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पर हमारे पास 6 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया डी ई। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 6 1 हमारे पास हो जाता है 6 इज इक्वल टू डी ई को अगर हम डिवाइड करें 2 के साथ तो यहाँ पर डी ई ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हमने डी ई फाइंड करना है, ठीक है। ये डी ई हमने क्या करना है, डी और ई को हमने फाइंड करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे, डी हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। डी ई अगर हम यहाँ लिखते हैं इक्वल टू 6, यहाँ हमारे पास आकर हो जाता है फ्रैक्शन में आ जाता है, ओवर में, ठीक है। यहाँ आप कर लें या यहाँ भी आप कर लें। 6 ओवर 2 हमारे पास आ गया। इनकी अगर हम कटिंग करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, तो हमारे पास आएगा 3 इज इक्वल टू डी ई। अगर तरतीब से हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे डी ई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर हमने डी ई फाइंड किया है तो यहाँ आएगा 3 सेंटीमीटर। डी ई हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डी ई और एफ हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट, एक हमने इसका फाइंड कर लिया, डी और ई हमने फाइंड कर लिया, फिर है बी सी ओवर ई एफ। अब हम ई और एफ को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। बी ई सेकेंड हमारे पास क्या था, बी ई ओवर ई एफ इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। अगर यहाँ पे 2 है तो सबके साथ हमारे पास यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। बी सी हमारे पास क्या है, ऊपर हमें बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम बी सी की जगह पे लिखेंगे 8 ओवर ई एफ इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। इसको भी फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो नीचे हम खुद से इसमें 1 लेंगे, ठीक है। 8 1 हमारे पास हो गया 8 इज इक्वल टू ई एफ, और ई एफ को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 के साथ, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारे पास ये ब्रैकेट में आएगा और साथ आएगा 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और 2, यहाँ पर आकर हमारे पास हो जाएगा ओवर में 8 ओवर 2 इज इक्वल टू ई एफ। 2 1 2, 2 4 8, 4 इज इक्वल टू ई एफ, या फिर ई एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ई एफ हमने फाइंड किया तो यहाँ पर क्या आया, 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। यहाँ हमारे पास हो गया डी ई 3 सेंटीमीटर, ई एफ हमारे पास हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या रहा एफ और डी। अब इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है एफ और डी की, तो हम यहाँ पर थर्ड पार्ट में इसको लिखेंगे। थर्ड हमारे पास क्या था सी एंड डी लिखेंगे ओवर एफ डी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2, सी ए हमारे पास इक्वल था किसके 4 सेंटीमीटर के, हम यहाँ पर लिखते हैं 4, एफ डी इज इक्वल टू 2 ओवर 1, 4 यहाँ पर हम इसको 4 वन जा हमारे पास हो गया 4 इज इक्वल टू एफ डी को हम मल्टीप्लाई करें अगर 2 के साथ, यहाँ पर 2 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 के नीचे, एफ और डी हमने फाइंड करना है 4 ओवर 2 हमारे पास आ गया, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, तो हमारे पास आ जाएगा एफ डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एफ और डी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने दूसरे एंगल की डी ई एफ जो एंगल था इसकी जितनी भी साइड्स थी तीनों साइड्स की हमने जो लेंथ है वो हमने इसमें फाइंड कर ली। सेकंड हम इसका देख लेते हैं पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास है इन दी फॉलोइंग फिगर पी क्यू आर एक्स वाई एंड जी, पी क्यू आर और यहाँ पर है एक्स वाई एंड जी। अब यहाँ थोड़ी सी ये चीज़ समझने की है कि यहाँ अगर हम इस डायरेक्शन को यहाँ पर पी क्यू आर है तो एक्स वाई और जी है, तो मीन्स के इसकी हम अगर डायरेक्शन चेंज करें तरतीब से जिस तरह हमारे पास ये आया है तो हमारे पास ये वाली साइड इस साइड पे आएगी, वाई उधर चला जाएगा और जी हमारे पास ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो तब ये दोनों हमारे पास जो शेप्स हैं सेम एक जैसी हो जाएंगी। ये दोनों सिमिलर हैं बट क्या है कि साइज़ इनके सिमिलर नहीं है, और दूसरी बात ये कि जो इनको रखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मीन्स कि अगर हम इन दोनों शेप्स को एक जैसा रखें, हम एंगल्स को भी और इनकी तरतीब को भी, तो इस शेप को हमें क्या करना होगा, पलटना होगा। इसकी ये नोक वाली साइड हम इस साइड पे करते हैं और ये वाली साइड हमारे पास उस तरफ चली जाएगी। मीन्स कि ये हमारे पास जब ड्रॉ हो तो उसकी शेप हमारे पास ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आएगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन दी साइड्स एंड एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल। उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, इनके आपस का जो रिलेशन है इनकी साइड्स का और इनके एंगल्स का वो हमने इसमें फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है, रिलेशन इनका क्या है, तरतीब से अगर हम इसको बनाते हैं रिलेशन को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। हमारे पास होगा क्रॉसपॉन्डिंग लाइन में हमारे पास क्या है, एल और ए है। ठीक है, एल और ए दोनों हमारे पास क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग लाइन है। यहाँ पे अगर हम इसकी भी डायरेक्शन करें तो ये लाइन हमारे पास सेम इसी तरीके से आएगी। और बेस लाइन हमारे पास क्या है, एम और सी है। ठीक है, अब इनकी टॉप की लाइन हमने देखनी है और इनकी बेस लाइन को हमने देखना है। दोनों हमारे पास हो जाएंगी तो हम क्या लिखेंगे, एल ए, हम इसको लिखेंगे एल ओवर ए इज इक्वल टू बेस लाइन में एम और सी है, एम ओवर सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एन और बी। अब यहाँ पर एन और बी है, दोनों लाइंस हमारे पास सेम है। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो डायरेक्शन है ये तिरछी लाइन है, ये भी हमारे पास तिरछी लाइन है। ठीक है, एन और बी इज इक्वल टू एन और बी हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको नीचे एंगल्स में लिखते हैं, अब ये तो हमारे पास हो गया इनका क्या, लेंथ हो गई। ठीक है, इनकी साइड्स हो गई, साइड्स हमने इसकी फाइंड कर ली। अगर हम लेते हैं इनके एंगल तो यहाँ पर एंगल हमारे पास क्या बनेगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एस, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एस। इसकी अगर हम डायरेक्शन चेंज करें या अगर हम इनके एंगल को फाइंड करें तो दोनों किसके इक्वल होंगे, एक्स होगा किसके इक्वल, एस के इक्वल। एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, ये हमारे पास आ जाए, दोनों इक्वल आ जाएंगे। वही बात आ जाएगी डायरेक्शन चेंज करने से, वाई और क्यू हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। एंगल जी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल जी हमारे पास ये है। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल पी, और पी हमारे पास ये एंगल है। जी एंड पी ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ये हमारे पास जी है, सॉरी मिड का अगर हम देखते हैं ये हमारे पास जी है और ये हमारे पास क्या है, पी है। तो एंगल जी किसके इक्वल है, एंगल पी के। जस्ट हमने इसको क्या करना है, इसको सिंपल करके हमने लिखना है। इसकी साइड्स को लिखेंगे एल ओवर ए इज इक्वल टू एम ओवर सी इज इक्वल टू एन ओवर बी। साइड्स हमने फाइंड कर ली।
नेक्स्ट हमने क्या किया, एंगल फाइंड किए। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एस के है, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल जी इज इक्वल टू एंगल पी। ये हमारे पास आपस में इक्वल हो जाएंगे। और इसी तरीके से आपने कॉपी पे क्या करना है, इसको इनकी पिक्चर को ड्रॉ करना है, और नीचे आपने इनकी ये साइड्स को, ये हमारे पास साइड्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास एस से मैं लिख देती हूँ, ये साइड्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, एंगल्स हैं। इसी तरीके से हमने इनको कॉपी के ऊपर लिख देना है।